नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपने हरियाणा जी के क्लास शुरू कराएंगे भाई। आज जो टॉपिक है हरियाणा के संग्रहालय। संग्रहालय हो क्या चीज़ है जिसमें पुरानी कोई भी वस्तु क्या है संग्रह करके मतलब इकट्ठी करके रखी गई हो। ठीक है, कोई भी आधुनिक वस्तु रखी गई हो और पुरानी वस्तु पुरातात्विक संग्रहालय हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपने बड़े बड़े शहरों में के बना रखे हैं संग्रहालय बना रखे हैं। जो भारत में अगर हम देखा तो सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सबसे बड़ा या पुराना जो कहा जाएगा वो कलकत्ता वाला। कौन सा है? कलकत्ता का संग्रहालय। तो आप लिख भी इसको हो, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कितना है? कोलकाता। कोलकाता किन 3 गांवों से मिलकर बना था? सुतानाती, कालीकत और गोविंदपुर। किन से मिलकर बन रहा है? सुतानाती, कालीकत और गोविंदपुर। ये 3 गांव जो मिलकर इनने के बनाया था कलकत्ता बना दिया था। ठीक है, इन 3 गांवों ने जो मिलकर के बना कलकत्ता बना। ठीक है, भारत की राजधानी कब तक कलकत्ता रही थी? 1911 तक पहला। 1911 तक पहला भारत की राजधानी क्या थी? बेटा बोलिया करो, जवाब दिया करो। ठीक है, क्या थी? 1911 में दिल्ली दरबार लगा, तीसरा दिल्ली दरबार था। कौन सा? तीसरा। दिल्ली दरबार कितने लगे हैं? 3 लगे हैं। तीसरा कब लगा था? 1911। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, जॉर्ज पंचम आया था। क्या आया था? जॉर्ज पंचम। उसकी मिसिज का क्या नाम था? मैरी करके था कुछ। ठीक है, वो आए थे और उनके आने पे जब जो दिल्ली दरबार लगा वह आकर उनने बात करी एक तो बंगाल विभाजन पे। कब बंगाल विभाजन कब होया? 1905 में होया। बंगाल विभाजन रद्द करने के ऊपर और दिल्ली को राजधानी की घोषणा कर दी उन्होंने कि दिल्ली को राजधानी के बनाया जाए। आपने बचपन में जब सुनी होगी जॉर्ज पंचम की नाक करके एक पोएम या एक कहानी आपने चैप्टर सुना था, हिंदी में आया करता, वो इसी के ऊपर ही बेस था। बेटा बात नहीं करो। ठीक है, इसी के ऊपर बेस था वो। और जो अपना ये जनगण मन गाया गया था यो भी उन्हीं के स्वागत के लिए गाया गया था उस टाइम पे। जनगण मन मतलब जितनी भी जो भारत की जनता है वह जनगण मन तय आपका स्वागत करे है। ठीक है, ये उनके स्वागत के लिए ये गीत गाया था जिसने हम आज राष्ट्रीय गान के रूप में गावा हाँ बार में। लेकिन उन्हीं के मतलब भारत की जो जनता है वो आपका स्वागत कर रही है, भारत में अपने मन तय स्वागत कर रही है। ठीक है, पहला दिल्ली दरबार कब लगा था भाई? 1877। लिख लेना बेटा साथ साथ में के पहला दिल्ली दरबार 1877 बेटा 1800। हाँ, रानी विक्टोरिया को क्या बना गया था? भारत की महारानी घोषित करने खातर, बताने खातर भैया आज तक भारत की महारानी कौन है? विक्टोरिया है। ठीक है, सबसे पहला दिल्ली दरबार 1877। दूसरा भाई, दूसरा दिल्ली दरबार, इसका लड़का जब के बनाया गया, राजा बनाया गया था। ठीक है, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में। 1903 में किंग्स एडम यो था 7 नंबर वाला। ठीक है, 1903 में इसका नाम लिखना है किंग एडवर्ड 7। हाँ, इसको सम्राट घोषित करा जब दिल्ली दरबार लगा था बेटा सेकंड वाला। क्या था? तीसरा बेटा 1911 बताया था, शुरुआत तीसरे तय तक करवाई थी हमने। जॉर्ज पंचम आया था जब। यो बेटा राजा है, जब बनाया गया था यो राजा बनाया था यो। ठीक है, इसके बताने खातिर दिल्ली दरबार लगाया गया था 1903 में। ठीक है, ये एक बात बताई जाए तो उसके बारे में बेरा होनी चाहिए सारी बातें। ठीक है, हम पढ़ा थे संग्रहालय। ठीक है,
हरियाणा में संग्रहालय बेटा कुरुक्षेत्र में है गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल संग्रहालय। ठीक है, जो गुलजारी लाल नंदा कौन थे? एक्टिंग पीएम बने थे बेटा ये। एक तो किसकी मृत्यु के बाद? लाल बहादुर शास्त्री, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन दो की मृत्यु के बाद में एक्टिंग पीएम बनाए गए थे ये गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है यो, पहला मतलब किसी व्यक्ति के नाम पे यो पहला संग्रहालय था हरियाणा में। ठीक है, व्यक्तिगत संग्रहालय, क्या नाम है? कुरुक्षेत्र बेटा, जो हमने बेरा होगा ना कौन सी सीट से चुनका गया था? कैथल। उस टाइम पे कैथल वाली जो सीट थी वहां से चुनका गया था। मैं पहले करवाया भी था, आपने बताया हो, मैं अब सीट नहीं है, ये भी बात कुछ बताई थी, मगर चेंज हो गई थी वो। ठीक है, अब ध्यान रखा और थोड़ी पीछे वाली बात पर भी। कौन सा था? कुरुक्षेत्र, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, इसके साथ में ले लो थानेसर संग्रहालय, जिसने शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर बना रखा है, वहां पर बताया जा है। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा या थानेसर संग्रहालय कुरुक्षेत्र बेटा, थानेसर की था। ठीक है, श्री कृष्ण संग्रहालय इसके साथ में, श्री कृष्ण संग्रहालय 1887 कुरुक्षेत्र, श्री कृष्ण। उन्नीस सौ सतासी बोल दिया कि 1987 आओगा बेटा, 1887 में 1987 कुरुक्षेत्र। ठीक हो गया। जो श्री कृष्ण से रिलेट करके जो चीज़ें हैं वो इस संग्रहालय में भाई संग्रहित करके रख रखी हैं। और इसके बाद में लिखांगे हमें पानीपत पुरातात्विक संग्रहालय। इसका पुरातात्विक क्यों लिया? क्योंकि इसमें पानीपत की प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, उन युद्धों के बारे में भाई लिख रखा है वहाँ पे, मतलब जो भी सामान था वो संग्रहित करके रख रखा है। ठीक है, तो क्या लिखांगे हमें? पानीपत का पुरातात्विक संग्रहालय। पानीपत। पानीपत में भाई पहली लड़ाई कब हुई थी पानीपत की? 1526 में। 1526 में। दूसरी लड़ाई कब हुई भाई? 1500 बेटा बोलते नहीं। तीसरी लड़ाई 1700। पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वो लास्ट दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो कि लास्ट भी था और युद्ध में मारा गया था। एकमात्र जो दिल्ली सल्तनत के था शासक था, जो राजा था दिल्ली सल्तनत का, जो कि युद्ध के दौरान मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जीत किसकी हुई? बाबर। ठीक है, और किसके साथ में? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी लिख लो। इब्रा
थोड़ी ही है ना, लिख लो इब्राहिम लोदी, ठीक है, ठीक है, जो कि तुलगमा पद्धति के दौरान युद्ध लड़ा गया था यो, ठीक है, इसलिए बोल के भी बताऊँ मैं, मोक फिल्म नहीं है ये। ठीक हो गया ना, ये कुल मिलाकर जोड़ बढ़ा दिया है। इब्राहिम लोदी भाई ना, तुम कमेंट कर दियो सर नू आओगा यो लिखना, नू ना लिखा जा, ठीक है। इब्राहिम लोदी भाई। दूसरा अकबर और हेमू के बीच में, दूसरा किसमें, अकबर और हेमू के बीच में भाई, ठीक है। जो हेमू था वो क्या था, रेवाड़ी का शासक था, हिंदू शासक है। जो अंतिम हिंदू शासक होया था वो कौन सा था, हेमू होया था, जो कि आंख में तीर लगने पे मरा था। और ये तीर किसके द्वारा, सिराजुद्दौला और के वो थे, बैरम खां। अकबर का सेनापति कौन था, बैरम खां। तो बैरम खां ने तो इसकी शीश नाड़ काटी थी। जो भारत का यार्ड का जिसने अकबर का की करा था, सपोर्ट करा था, तो उसका तीर लग गया था हिसार साइड में तय था, उसका नाम हम कमेंट करियो, देख लेंगे, बाकी बता देंगे उसका नाम, ठीक है। जिसकी आंख में तीर लगने तय, फिर वो हाथी पर तय गिर गया था। और उसकी नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, 30 लगभग 30 युद्ध का एक्सपीरियंस बताऊँ, इसने भाई इतना एक्सपीरियंस था। और ये कोई भी युद्ध नहीं आ रहा था हेमू, तो हेमू गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। अकबर उस टाइम पे 14 साल का था। अकबर जीता था बेटा, जो जीत अगले जो है ना वो जीत वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। अकबर जीत गया था। इसका जो जीतने का कारण था कि इसका क्या था साथ में, सेनापति बैरम खां जिसका नाम था, उसने इसको जीत दिलाई थी। ये तो बालक था बेटा, कलानौर में इसने शपथ ली थी, राजा बना था ये कलानौर अपना, रोहतक में जो आरक्षित सीट है, उड़ जाके इसने भाई राज्याभिषेक हुआ था इसका कलानौर में, ठीक है। कुछ है आप पढ़ोगे तो पंजाब का कलानौर था उस टाइम पे, तो पंजाब में शामिल था, पर लेकिन आज के हरियाणा में कलानौर में इसने के ली थी भाई, राज्याभिषेक हुआ था इसका, फिर दिल्ली का यो शासक बना था। इसके बाद में भाई तीसरा युद्ध, अहमद शाह और मराठे। मराठे हार गए थे, ठीक है, अब्दाली जीत गया था यहाँ पर, ठीक है। उस टाइम पर मराठों का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा था पूरे भारत में, ये देख लो आप, महाराष्ट्र से लेकर वो हरियाणा तक आ गए थे बेल्ट में, ठीक है। तो मराठे यहाँ पे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, ठीक है। उस टाइम पर मंदिर पढ़ाएंगे ना, जब मराठा के द्वारा यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया वही पढ़ाएंगे हम साथ में, ठीक है। ये रही थी पानीपत की 3 लड़ाई और पानीपत संग्रहालय, ठीक है। कब बनाया गया था यो, 1984 बेटा, 1984 पानीपत क्या बेटा, हाँ 87 में श्री कृष्ण का था, ये 84 में था। इससे आगे लिखो आध्यात्मिक संग्रहालय, या पानीपत का पुरातात्विक संग्रहालय आ जा या आध्यात्मिक संग्रहालय आ जा, तो कित है पानीपत। राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय के है, राजकीय बेटा पानीपत में। राजकीय पुरातात्विक, पुरातात्विक संग्रहालय, राखी गड्डी हिसार। बड़ा टीला कहा जा है, राखी गड्डी, ठीक है।
पर लेकिन क्या है वे उसकी भी खुदाई हुई थी। गुजरात में कौन सा है? धोलावीरा और लोथल। तो बेटा धोलावीरा ने बड़ा कम है, ठीक है। वैसे अगर आ जा तो ऑप्शन में ना हो हरियाणा में या एशिया में भी बुझ जाता तो राखी गड्डी ने हम बड़ा लगावांगे। अगर ऑप्शन में है धोलावीरा तो इसने बेटा सेकंड कर देंगे राखी गड्डी वाले ने, और धोलावीरा ने पहले स्थान देवांगे, ठीक है। कालीबंगा की थे राजस्थान में, जड़ा चूड़ी वगैरह पाई गई थी, है ना। तो इस प्रकार का बेरा होना चाहिए। लोथलगढ़ है गुजरात, धोलावीरा गुजरात। लोथल जहाँ तक समुद्री व्यापार होया करता, समुद्री जहाज जाया करते, हाँ चावल वगैरह, क्योंकि भाई वहाँ पे समुंदर साथ में लगा है ना, कांडला का पोर्ट लगा है साथ में, तो उस जगह को बेटा क्या दिक्कत हो रही है? परेशान नहीं कुछ? चलो तो फिर आगे करो। क्षत्रिय संग्रहालय, क्षत्रिय संग्रहालय पंचकुला, ये बेटा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है। ये संग्रहालय कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। एक भीमा देवी संग्रहालय, भीमा देवी, भीमा देवी संग्रहालय। पिंजौर पंचकुला, पिंजौर पंचकुला। उत्तर भारत का खजुराहो, जिस तक एक वजह है उत्तर भारत का खजुराहो का याद है इस तरह। भीमा देवी संग्रहालय को उत्तर भारत का खजुराहो। आपने कमेंट करके बताना है कि उत्तर भारत का नंदवन किसने कहा जाता है। हाँ, जो क्वेश्चन लिख लियो साथ में, जो कमेंट करना है उत्तर भारत का नंदवन। पेपर में आवा है, बार बार पेपर में हरियाणा के में आवा है, ठीक है। यो आपके लिए होमवर्क है, जो कमेंट करना है आपने वीडियो के नीचे, ठीक है। क्या बताना है? नंदवन। बेटा सीधा पेपर में होगा, एक नंबर का क्वेश्चन अपना ध्यान तय और कमेंट करो। ये कमेंट करने तो इसलिए बोला है ताकि याद रहे कि हाँ ये तो मैंने कमेंट करा था, तो उसका कति पक्का याद रहेगा, ठीक है। जयंती देवी संग्रहालय जींद, जयंती देवी संग्रहालय जींद में भाई, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय नहीं, झज्जर में बेटा। पुरातात्विक, जो इसमें पुरानी पुरानी वस्तुएं रख रखी हैं झज्जर में, वो पुरातात्विक हरियाणा का। हरियाणा का सबसे बड़ा। झज्जर में भाई, जिसकी नींव किसने रखी थी? ओमानंद। जिसकी नींव किसने रखी? ओमानंद सरस्वती ने। इसकी क्या रखी थी? नींव रखी गई थी, ठीक है, लिख लियो ओमानंद। इसके द्वारा क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी, ठीक है।
अगर दो क्षेत्रीय संग्रहालय की तो बताया था पंचकुला। अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो, पंचकुला ऑप्शन में ना हो और जब भी बूझ रखा हो तो हम कित बताओगे, जहाज कोठी हिसार क्षेत्रीय संग्रहालय। अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो, ठीक है, तो जहाज कोठी हिसार में बताओगे भाई। लिख लिया ये। रेलवे हेरिटेज संग्रहालय रेवाड़ी कितना बेटा, रेवाड़ी में है। रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कितना है, रेवाड़ी में। कब बनाया गया था, या रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी रेवाड़ी में? 1893। 1893 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी बेटा रेवाड़ी में। रेलवे लाइन जो हरियाणा में अगर वो ज़्यादा सबसे पहला जंक्शन कित था, रेवाड़ी, ठीक है, हरियाणा का सबसे पहला जंक्शन रेवाड़ी। और जो रेवाड़ी में जो था जंक्शन बनाया गया था वो पहला जो हेरिटेज जो शुरुआत हुई थी 1893 में, उस टाइम पर बनने के बाद में एक संग्रहालय भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पर शुरुआत छोटे लेवल पर कर दी थी। जो रेलवे लाइन बिछी थी वो 1873 में बिछी थी, 73 में रेलवे जंक्शन 1873 में, ठीक है। तो इससे रिलेट करके जो अब भी भाप का इंजन चला है उसका नाम क्या है? रेवाड़ी में जो भाप का इंजन अब भी चलाया जा है उसका नाम क्या है? फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, हाँ। फेरी क्वीन, यो अब भी चलाया जा है भाप का इंजन, ताकि भाई लॉन्ग टाइम तक चलता रहो, ठीक है। जो एक सीएनजी ट्रेन भी चली थी ना रेवाड़ी तक रोहतक, सबसे पहले रेवाड़ी तक रोहतक सीएनजी ट्रेन चलाई गई, ठीक है। रोहतक तक रेवाड़ी मत करियो, उस टाइम पे पहला ये क्वेश्चन आया करता, बहुत ज़्यादा रेवाड़ी तक रोहतक करियो। इसने रेवाड़ी तक चली थी और रोहतक के लिए चलाई गई थी सीएनजी ट्रेन बेटा। 2015 में चलाई गई थी, 14 जनवरी सकरात का दिन था, मूंगफली खा कर चालू करी गई, ठीक है। सकरात 14 जनवरी 2015 ने सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी तक रोहतक चलाई गई थी। बात आई समझ में? जो सबसे पहला ट्रेन कब चलाई गई थी, कहाँ तक, कहाँ? मुंबई तक ठाणे। 34 किलोमीटर का सफर था। कितने था? ठीक है, ये बात तो तुमने बेरा है। तो जो इंजन कितने लगाए थे उसमें, जो पहली रेल चलाई? 3 इंजन थे उसमें। कौन से थे? 3। तीनों का नाम लिख लो। साहिब सुल्तान सिंध, साहिब सुल्तान सिंध, ये 3 इंजन ब्रिटेन तक मंगाए गए थे। क्या कर दिया? संधि कर दिया, सिंध कर लो। मैथ का मास्टर इतनी एक मात्रा छोड़ दिया कर, ठीक है। कब चलाई थी ट्रेन का, वो ना बताया आपने? 1800
1824 में 53 लिख लो 16 अप्रैल 1853। सबसे जो लंबी रेल की सुरंग है वह 12.77 किलोमीटर कड़ा है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला ने सब इन जोड़ा है वह, ठीक है, श्रीनगर में, जिसने T50 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपके रेलवे वगैरह के में ये क्वेश्चन आ जाया करें। 12.77 किलोमीटर T50 के नाम तो जानी जाया। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक बोला अगर इसने, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक। कुछ दिन पहले हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाई गई थी अपना हरियाणा में। कौन सी? हाइड्रोजन, जो कि सोनीपत जींद चाली थी। सोनीपत जींद बेटा दिसंबर 2023 में हाइड्रोजन तक चलाने वाली ट्रेन। और प्लांट ये जींद कहने लगाया गया था, हाइड्रोजन का जो प्लांट था वो जींद स्टेशन के पास में। सोनीपत जींद। हैं दिसंबर बेटा 2023 में इब चलाई थी, पीछे करंट अफेयर में करवाया था यो, ठीक है। श्री लीलाधर दुखी संग्रहालय सिरसा, श्री लीलाधर दुखी संग्रहालय सिरसा। कपाल मोचन, श्री कपाल मोचन यमुनानगर, गुरु गोविंद सिंह यमुनानगर, और श्री गुरु गोविंद संग्रहालय या मार्शल आर्ट संग्रहालय बोलते हैं, वो भी खड़ा है यमुनानगर। 3 है, कौन कौन से? श्री कपाल मोचन, कपाल मोचन, अच्छा गुरु गोविंद संग्रहालय, गुरु गोविंद मार्शल आर्ट, मार्शल संग्रहालय यमुनानगर। गुरु गोविंद ने किसकी शुरुआत करी थी? खालसा पंथ की, है ना। कब करी थी? 1699। कब करी थी? 1699, ठीक है। कौन सा गुरु मारा गया था? 5वां और 9वां, 5वां और 9वां मारा गया था। किसने जो अपना यो है गोल्डन टेम्पल थी जमीन दी गई थी? अकबर ने। कितनी जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन दी थी, ठीक है। 500 बीघा जमीन दी थी अकबर ने। ना बेटा 500 गज नहीं होते, 5 बीघे का 1 किला है, 1 एकड़ 100 किले धरती हो, ठीक है। ये था आज का संग्रहालय, और इसके साथ में थोड़ी ही और जिक्के मिलती जुलती ही बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।